बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके लिए रजबुल मुरज्जब के हवाले से खीर पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अल्लाह का फरमान है कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान आप सल्लम का महीना है और रमज़ान अल्लाह के बंदों का महीना है। और ये जो हम खीर पूरी बनाते हैं, ये एक तरह का जो न्याज़ होती है, ये अल्लाह के लिए होती है। ठीक है, हम इस न्याज़ को अल्लाह के लिए बनाते हैं और इसे हम अपने मरहूमिन के ईसाले सवाब के लिए भी बनाते हैं। तो यहाँ मैं आपको आज खीर पूरियों की रेसिपी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने फूड प्रोसेसर के अंदर 1.5 कप मैदे का आटा लिया है। 1 टेबल स्पून भर के देसी घी का डाला है। देसी घी पूरियों को खस्ता बनाएगा। और नमक मैंने डाला है टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, अब मैं इसे गूंदूंगी। पानी की क्वांटिटी आपको नहीं बताऊंगी। इस आटे को आपने बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं गूंदना है। ठीक है, तो आइए अब हम इसे गूंदते हैं। आटे ने बहुत रेस्ट कर लिया है। अब इसके अंदर ये देखें, ज़ीरा सफ़ेद वाला ये शामिल कर दें। और ज़ीरा ना डालना हो तो आप इसकी जगह जो है वो अजवाइन भी डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। और ये जो खस्ता पूरियाँ बनेंगी, ये आपकी जो है वो ज़ीरा होता है वो इसको फूलने नहीं देगा। ठीक है, इसकी वजह से ये खस्ता भी बनेंगी, ज़ीरे का अपना एक जायका भी आएगा और पूरियाँ आपकी फूलेंगी नहीं, क्रिस्पी बनेंगी। अब दोबारा से आप इसको पीस लें। आटा मैंने मशीन से बाहर निकाल लिया है। अब इसे आप थोड़ा सा इस तरह से मसल लें और एक लूफ बना लें इसका ऐसे लंबा करके। और इसके अंदर आपने जितने भी पीसीस निकालने हो, जितने भी पेड़े बनाने हो, उतने आप पेड़े इसके बना लें। ये देखें, बस कोई इसका वो नहीं है कि बहुत स्मूथ करना है आपने। मैं इसमें तकरीबन 4 पेड़े, कोई वो नहीं है इवन हो या इसका वेट सेम होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। ये हमने 4 बना लिए। 3 को मैं कवर करके रख दूंगी और एक पेड़ा लेके इसके ऊपर मैं खुश्क मैदा लगा के डस्ट करके इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लूँगी। और बड़ी रोटी बनाने के बाद किसी भी छोटे ढक्कन से हम उसके शेप निकाल लेंगे। एक पेड़ा लेके आप इस तरह से इसकी जो है वो एक बड़ी सी रोटी बना लें। ये देखें रोटी मैंने बेल ली है और इसकी थिकनेस देखें, इतनी बारीक आपने रखनी है। और कहीं कहीं मेरा जो सरफेस है काउंटर का वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये बिल्कुल राउंड शेप में आपने नहीं बनानी है। बन जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना बने तो कोई मसला नहीं है। इसी के अंदर हम इस तरह से कोई भी ग्लास वगैरह आपके पास हो, कोई भी कटर हो डोनट वगैरह का, इससे आप इस तरह से कट कर लें। और इतना करीब करीब से कट करें कि आपकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पूरियाँ जो है वो बन जाए। और जो इजाफी आटा निकलेगा, ये वाला ये इजाफी आटा जब निकलेगा ना हमारी पूरियों का, तो इसको आपने दोबारा जो है इसका एक पेड़ा बना लेना है और इसे दोबारा से गूंद के स्मूथ करके रोटी बना लेनी है। ठीक है, ये पूरियाँ हमने बेल ली हैं। ये अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। बाकी जो दूसरे जो हैं वो मेरी वालदा वो बेल रही हैं दूसरे काउंटर पर। लेकिन यहाँ देखें, हमने एक डिश तो पूरी तैयार कर ली है। इसके ऊपर मैंने ये कपड़ा लगा के मज़ीद जो है ऊपर मैंने रखी हैं। और मज़ीद और पूरियाँ अभी वहाँ पे जो है वो दूसरे काउंटर पर बेली जा रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये मुझे मेरे जो है वो सोसाइटी में सबको देना है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरियाँ बनाऊँगी। अच्छा, जब मैंने पूरियाँ बेलनी स्टार्ट की थी उससे पहले मैंने जो तेल है वो मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था। तो आइए अब हम इन पूरियों को फ्राई करते हैं। जब आप फ्राई करने के लिए बैठें तो अपने हाथ में जितनी पूरियाँ आ सकती हैं वो एक साथ ले लें ताकि कढ़ाई में डालने में आपको आसानी रहे। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड मत कर दीजिएगा। ये इस तरह से आप इसको
लाइट डार्क जिस कलर में आपको पसंद हो इस तरह से आप इसको फ्राई कर लें। ये देखिए पूरियाँ हमने फ्राई कर ली हैं। ये अभी बाकी हैं पूरियाँ जो कि मैं बिहाइंड द कैमरा फ्राई करूँगी, लेकिन मकसद आपको दिखाने का है कि आप जिस टोन में इसका कलर रखना चाहें वो आप रख सकती हैं। पूरियाँ हमने फ्राई कर ली। अब हम खीर की तरफ चलते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 7 लीटर पानी का इस्तेमाल किया। पहले पानी को बॉईल कर लिया। पानी बॉईल करने के बाद यानी कि जो 7 लीटर पानी था उसके अंदर मैंने हाफ पैकेट नीडो दूध पाउडर का, जो कि फुल क्रीम मिल्क होता है, वो मैंने शामिल किया। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जो है वो गाय या भैंस का दूध क्यों इस्तेमाल नहीं किया। तो इसकी वजह ये है कि देखें, अगर वो दूध भी हम इस्तेमाल करते हैं फिर इसके अंदर हम कोमेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो कंडेंस मिल्क होता है, तो कभी आपने सोचा है कि कंडेंस मिल्क किस चीज़ से बनता है? वो भी नीडो मिल्क को पका के उसको गाढ़ा करके बनाया जाता है। तो हमारा गाय या भैंस का दूध इस्तेमाल करने का तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, कि क्योंकि उसके अंदर वैसे ही हमने कंडेंस मिल्क डालना है। तो क्यों ना अब हम दूध पाउडर की ही खीर बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस में भी देखती रहती हूँ। वो क्या करते हैं बनाने वाले, इस्तेमाल तो गाय या भैंस का दूध करते हैं और इसके अंदर कोमेल डालते हैं, तो फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे आपको इसीलिए बताना ये समझा कि मैंने 7 लीटर दूध के अंदर आधा पैकेट नीडो फुल क्रीम डाला है। इसे मैंने उबाल लिया। अच्छा, उबालने के बाद इसके अंदर मैं केसर का इस्तेमाल करूँगी। केसर से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और इसका जो कलर है वो बहुत निखर के आएगा। और जैसे कि मैं बताती हूँ, केसर आपने लाजमी ओरिजिनल इस्तेमाल करनी है। डुप्लीकेट मार्केट में बहुत मिल जाती हैं, 100 रुपये का पैकेट मिल जाता है, लेकिन आप खुद सोचें कि वो 100 रुपये का पैकेट यानी कि 100 रुपये आपके ज़ाया जाएंगे, किसी उसमें आपके नहीं आएंगे, कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आप ओरिजिनल केसर का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पे 3 चुटकी केसर की इस्तेमाल की है। अब ये बॉईल होगा और इसका कलर निखर के आएगा। ये चावल है, ये देखें, ये चावल। अच्छा, कुछ रेसिपीज़ आपने देखी होंगी जो बनाते हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं कि चावलों को साफ़ कर लें, धो लें, इसे खुश्क करें और फिर ब्लेंडर में इसके दाने को छोटा करने के लिए पीसते हैं। लेकिन मैं आपके लिए कुकिंग को आसान बनाती हूँ। मैंने क्या किया, ओवरनाइट इन चावलों को भिगा दिया है। तकरीबन ये मेरे पास 1.25 किलो यानी कि समझ लें 3 कप मेजरिंग जो मेरे इस्तेमाल में करती हूँ पकाने के लिए, वो ये मैंने 3 कप पूरा ही भर के लिए हैं। और ये बासमती चावल हैं। चावल जितना अच्छी क्वालिटी का होगा उतने आपकी खीर के अंदर जायका पैदा होगा। फिर आप इसके अलावा जो भी चावल इस्तेमाल करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये चावल ओवरनाइट भिगोए हुए हैं। अब इन चावलों को मैंने बहुत घिस के धोया है, लेकिन फिर भी इसकी जो मिट्टी होती है वो अभी तक निकल रही है। अच्छा, इसको धोने का तरीका मैं आपको बता दूं कि दाना आपने छोटा कैसे करना है। ये आपने चावल हाथ में लिए, इसको आप ऐसे रगड़ के मसल के इस तरह धोएंगे तो आपको किसी ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दाने को छोटा करने के लिए। इसको इस तरह से मसल के, आपको पता है कि लॉन्ग ग्रेन राइस कितने लंबे होते हैं, लेकिन आप यहाँ देखें मैंने तमाम दाने तोड़ दिए हैं मसल के। ये देखिए कितना छोटा दाना हो गया चावलों का। इस तरह से एक तो चावल भी हमारा अच्छे से धुल जाएगा और दाना भी इसका टूट जाएगा। ये है इसका तरीका। अब मैं इसे छान लूँगी और दूध के अंदर इसे शामिल कर दूँगी। ये देखें केसर ने अपना कलर छोड़ दिया है। अच्छा, ये असल केसर वैसे तो ये बाहर के ममालिक में मिलती है, जैसे कनाडा, दुबई, अफ्रीका, लेकिन हर कोई तो वहाँ नहीं जाता है ना लेने के लिए। लेकिन अगर आपको परचेज़ करनी है बिल्कुल असल वाली केसर जो कि कराची में आपको आसानी से मिल जाए, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उस शॉप का एड्रेस बता दूंगी। लेकिन मैं जो इस्तेमाल करती हूँ केसर, वो जब भी मेरे जो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं वो दुबई वगैरह जाते हैं तो वहाँ से वो परचेज़ करके लेकर आते हैं और मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। अब ये हमने दूध को पका लिया, इसके अंदर इन चावलों का इस्तेमाल करेंगे। अब मेरी जो देखने वाले हैं उनको पता चल गया होगा कि मैंने चीनी नहीं डाली है। आप जानते हैं ना चीनी ना डालने की वजह, क्योंकि चीनी जो है वो चावलों को अकड़ा देगी, कड़क कर देगी। चावल जल्दी से बॉईल नहीं होंगे। जब चावल का दाना अच्छे से फूल जाएगा, उबल जाएगा, इसके बाद हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे।
अच्छा, यहाँ देखें, आपको कुल्फ़ी नज़र आ रही होगी और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खीर बनाते बनाते बीच में कुल्फ़ी की रेसिपी कहाँ से आ गई। जब मैंने ये कुल्फ़ी बनाई थी तो उस वक्त जो है वो मुझे याद नहीं रहा कि मैं आप लोगों के लिए रेसिपी शूट करूं। लेकिन क्या है कि फिर मौसम जो है वो बदल गया, विंटर की तरफ चला गया और ये मेरे पास कुल्फ़ियाँ बची हुई फ्रीज़र में रह गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर खोया वगैरह सब कुछ शामिल है, तो मैं ये बची हुई कुल्फ़ियाँ अपनी खीर के अंदर शामिल कर दूँगी। लेकिन ये कुल्फ़ियाँ मैं अभी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर मिठास है, इसके अंदर कुमिल मौजूद है, चीनी होती है। तो मकसद है आपको दिखाने का कि अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का आपके फ्रीज़र में पड़ी हुई हों कुल्फ़ियाँ वगैरह जो खोए की बनी हुई होती हैं, तो आप इस स्टेज पर खीर के अंदर शामिल कर सकती हैं, ताकि इससे खीर का जो टेस्ट है, जो जायका होता है, वो बहुत ही एक रिच, पावरफुल और इन्हेंस हो जाता है। ठीक है। अगर आपके पास ये कुल्फ़ियाँ बची हुई ना हों तो आप क्या कीजिएगा, आप 1 पाव, आधा किलो, जितना आपकी जेब आपको इजाज़त दे उतना आप खोया इस्तेमाल कर सकती हैं, या जो मीठी कलाकंद आती है वो मीठी कलाकंद शामिल कर दें। लेकिन उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जब कलाकंद इस्तेमाल करेंगे तो आप चीनी का रेशो कम कर देंगे। ठीक है। अब हम खीर के पकने का इंतज़ार करते हैं। चावल का दाना बॉयल हो जाएगा, इसके बाद हम ये कुल्फ़ी खोए वाली शामिल करेंगे और साथ में चीनी शामिल करेंगे। चावल शामिल करके आपने चम्मच चला देना है ताकि पेंदे पे चिपके नहीं, और इसको कवर करके आपने छोड़ देना है। मतलब छोड़ने का मकसद ये नहीं है कि आप इसको जो है वो भूल जाएं, क्योंकि इसको जब उबाला आएगा तो ये ना हो कि ये ढक्कन से बाहर निकल आए। आप इसको इतना कवर करें कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अब इसके अंदर चावल पक रहे होंगे और दूध उबल के बाहर नहीं आ जाए। तो आप बार बार आके ना इसका ढक्कन हटा के इसको चेक करती जाएं। जब उबाला आ जाए तो फिर आप इसकी आंच को स्लो कर दें। यहाँ देखें, आधा पौना घंटा हो चुका है चावलों को पकते हुए। और अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो और आप फ़र्क महसूस कर सकते हो कि पहले हमने जब कच्चे चावल डाले थे तो वो सेटल डाउन हो गए थे, क्योंकि कच्चे चावल हैवी होते हैं, कच्चापन उनके अंदर होता है, तो वो नीचे सरफेस पे बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे दूध के अंदर चावल पकते हैं वो सरफेस पे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चावल आपके अब लाइट टोन में चले गए हैं और ये बॉयल हो चुके हैं। ये देखें, आपको चावल नज़र आ रहे होंगे। अब आप इसे इस तरह से घुमाएं और चेक कर सकती हैं कि आपके चावलों का दाना दाना जो है वो गल चुका है। ये देखें, ये बहुत अच्छे से गल गया है। अब आपने इस स्टेज पर क्या करना है, ये जो मैंने कुल्फ़ी रखी है ये हम इस पर डाल देंगे। चीनी में मैं शामिल करूँगी, लेकिन अपने टेस्ट के मुताबिक तकरीबन अब मज़ीद में इसके अंदर ना 1 पाव के करीब वाइट शुगर इस्तेमाल करूँगी। कंडेंस मिल्क बिल्कुल नहीं डालूँगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया कंडेंस मिल्क जो है वैसे ही दूध पाउडर से बनता है, और हमने यहाँ खीर के अंदर दूध पाउडर का ही इस्तेमाल किया है। ठीक है। ये दोनों कुल्फ़ियों के सांचे मैंने इसके अंदर डाल दिए। अच्छा, ये देखें, ये है साबूदाना। ये तकरीबन मैंने जो 1 पाव का और आधा पाव का जो रेशो होता है ना, उसके बीच की क्वांटिटी मैंने ली है। इसे मैंने पानी में सोक करने के लिए रख दिया था और इसे अब मैं खीर के अंदर शामिल करूँगी। इससे आपकी खीर के अंदर जो एक दाने का टेक्सचर होता है ना साबूदाने का, वो नज़र आएगा और आपकी खीर गाढ़ी बनेगी। और भी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आपने काफ़ी सारी रेसिपी ऐसी देखी होंगी जिसमें कि वो कहते हैं कि आप 10 किलो दूध लें या 5 किलो दूध लें, फिर आपने इसे इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। क्यों भाई, हमारा दूध क्या इतना फालतू का है कि हमारे पैसे इतने फालतू के हैं कि हम जो है वो दूध को जला जला के आधा कर दें इस महंगाई के दौर में? बिल्कुल भी आपने आधा नहीं करना है। आपने इस दूध को या इस खीर को इन्हीं चीज़ों से गाढ़ा करना है। ठीक है, ताकि आप जिसको चाहें, अपने नेबर्स में, अपने रिलेटिव्स में, जिसको भी चाहें, आप ये खीर उनको खिला सकें। अगर हम जला जला के दूध की क्वांटिटी कम कर देंगे तो आप खुद सोचें कितनी खीर बनेगी और किसको हम खिलाएंगे। ठीक है। अब ये हम चम्मच चलाएंगे ताकि साबूदाने का जो दाना है वो फूल जाए। चम्मच के साथ साथ मैं यहाँ पे
चीनी भी शामिल कर देती हूँ ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ही वक्त में पक जाएं। यहाँ मैं तकरीबन 1 पाव के करीब चीनी का इस्तेमाल किया, क्योंकि चीनी पानी छोड़ेगी, ताकि पानी, ये चीनी का पानी, दूध, ये तमाम चीज़ें अब एक साथ पक जाएं। अब दोबारा इसे मैं कवर करती हूँ और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तमाम चीज़ें एक साथ पक चुकी हैं। अब मैं इसे हल्का सा एक हैंड ब्लेंडर के थ्रू, बहुत हल्का हल्का, जैसे कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चला दी मशीन, थोड़ा मैंने इधर चला दी। ये नहीं है कि आप बहुत स्मूथ इसका पेस्ट बना लें। ये देखिए दाना भी नज़र आ रहा है मशीन पे, देखें। इस तरह से आपने इसको थोड़े थोड़े वक्फे से जगह जगह पे, 3-4 जगह पे इस तरह से पीस लेना है इसे, ठीक है। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर इसको आप कंप्लीट स्मूथ करना चाहते हैं तो स्मूथ कर लें, लेकिन मुझे थोड़ी सी ये दानेदार पसंद है। ये देखें, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब आइए हम इसके अंदर जो है वो बिल्कुल जूलियन कटिंग किए हुए बादाम और पिस्ते डालते हैं और इसे हम डिश आउट करते हैं। तो आज की खीर पूरियों की जो रेसिपी है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज की ये खीर पूरियाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो बड़ी वाली पूरियाँ हैं इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने हलवा पूरी की रेसिपी के अंदर। तो अगर आप इस तरह की पूरियाँ बनाना चाहते हैं तो उस चैनल पे नहीं, बल्कि उस वीडियो के अंदर जाके आप देख लीजिएगा कि ये वाली पूरियाँ किस तरह से बनाई जाती हैं। और जो पीछे वाली हैं क्रिस्पी छोटी वाली पूरियाँ, वो तो मैंने आपके सामने अभी इसकी जो वीडियो है वो बना के आपको दिखा दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप ये ज़रूर बनाएंगे, खुद भी खाएंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।